चलो देन हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो ट्रेसेस है वो बहुत पुराने जमाने तक जाता है, दैट इज एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और एंशिएंट ग्रीक कल्चर ने हिस्ट्री शब्द को बहुत पहले वे यूज कर लिया था। और हेरोडोटस जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और इन्होंने ये अपनी बुक हिस्ट्रीज में बहुत पहले ही हिस्ट्री शब्द को इस्तेमाल कर लिया था। तो हिस्ट्री इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, आओ फटाफट से देखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज बनने लगी जो पहले डिवाइन फिनोमेना पे बात करती थी, अब ग्रेजुअली ये सारी चीज चेंज होने लगी। और जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बनती है जो पहली बार हिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है। अब लोग हिस्ट्री की पढ़ाई सीरियस लेवल पर करने वाले थे। कुछ नोटेबल स्कॉलर्स को देखेंगे आप जिन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी है, हिस्ट्री के बारे में की जाने वाली बातें उन्होंने क्या क्या बोला, आओ देखते हैं। सबसे पहले है रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली हैं और क्रिटिकली बोला है कि सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करना चाहिए और तभी कोई भी रिसर्च पर आना चाहिए। एक साइंटिफिक मेथड होगा तो बहुत बढ़िया होगा। इनकी बुक आप जरूर याद रखना, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और इनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। आप किसी भी चीज को सच मत मानना जो अगर आपके मन में 1% भी डाउट बचा हुआ है, आप उसको तब तक सच मत मानना जब तक आपको उसके ऊपर डाउट हो रहा है। वोल्टायर की बात करें तो वोल्टायर का एक और नाम है फ्रैंकोइस मेरी अराउट। इनका ओपिनियन था कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्रोनोलॉजी से निकालना चाहिए, जिसमें सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को भी कंसीडर करना चाहिए। और इन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का हर एक एस्पेक्ट, क्योंकि ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर यही तो काम करते थे लोग, क्योंकि इन्होंने सारे एस्पेक्ट कवर करे तो उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी बोला जाता है।